Good evening, everyone. Good evening, Bhanu, Anshika, Meenakshi, Vikas, Prachi, Arbaz. हाँ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड आपका यूनिट है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में से दो आपके सिलेबस में हैं। एक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, दूसरे चैप्टर में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और तीसरे चैप्टर में फिर इनका एप्लीकेशन है। तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर 1। टोटल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इसमें से आप 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें से भी लगभग 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 20 + 10 30 मार्क्स, ये बढ़ करके 35 40 तक कई बार हो जाता है। तो काफी बड़ा ये पार्ट होता है इसमें और ये कन्वीनियंट है थोड़ा सा करने में, आपको आसान भी लगेगा। वैसे पूरी किताब ही आसान है ये वाली, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगता है पेपर कवर करने में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आपका, ये चैप्टर 1 है इसका, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे ट्रांसफॉर्म वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाएगा। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम फंक्शन को चेंज कर देते हैं। और क्योंकि जैसे इसका पूरा का पूरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऊपर ही वर्ड लिखा हुआ है, तो ये एक इंटीग्रेशन के मेथड के थ्रू होता है। हम इंटीग्रेशन करके और एक जो है वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में हम। किसकी वीडियो स्टॉप हुई है? वाइट स्क्रीन। और भी किसी का हुआ है क्या? बाकी लोग ठीक नजर आ रहा है क्या? नो। मुझे ये बताइए नो का मतलब नहीं समझ में आया मेरे। अगर मेरी आवाज आ रही है और वीडियो आ रही है तो ओके लिख दो। हाँ, तो इनकी तरफ ही प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है आपकी। उसको एक बार ना स्विच ऑफ करके और दोबारा चालू कर लो। नेट को एक बार बंद करके दोबारा नेट को चालू कर लीजिए, उससे हो जाता है सही। देखिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of a function ft is defined and denoted as, हम लिखते हैं इसे लाप्लास ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी। यहां पर जो भी फंक्शन आ रहा हो आपका, फंक्शन एफ टी में जैसे ई की पावर टी आ सकता है, साइन टी आ सकता है, कॉस टी आ सकता है, इसमें टेन टी आ सकता है। इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ टी। टी की पावर आ सकती है, अंडर रूट टी आ सकता है। तो जो भी फंक्शन आएगा उसका लाप्लास, तो उसका मतलब एल का मतलब है लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ टी। और ये जो वैल्यू होती है ये एक इंटीग्रल है, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये इंटीग्रल में आप देखिए, ये लिमिट्स हैं, ये टी की हैं, डी टी आ रहा है ना, ये टी की लिमिट्स हैं। आपका टी का फंक्शन होगा, एफ टी की वैल्यू रखोगे, इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद ये जो पी दिखाई दे रहा है, ये पी रह सकता है, रह ही जाता है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा एक फंक्शन बनता है पी का। इसको हम एफ पी भी डिनोट कर लेते हैं।
एफ का मतलब फंक्शन ऑफ पी। देखिए स्मॉल एफ बनाया मैंने पी के लिए और कैपिटल एफ बनाया टी के लिए, तो एक तरह से मैंने टी वेरिएबल को एक पी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया किसी एक इंटीग्रल के द्वारा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इस पर ही बेस्ड होकर सारे हम सवाल करेंगे। तो ये डेफिनेशन है किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, e टू माइनस पीटी लिखोगे, एफ टी करोगे और उसको सॉल्व करना है और आपका पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अभी एक दो सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन ऑल बिफोर दैट मुझे यहां पर एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करनी है। चलिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसके बाद करेंगे, पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूले कराता हूं। तो सम इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। एलिमेंट्री का मतलब बिल्कुल प्रारंभिक, जिनके बिना हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 6-7 हैं करीब ये, और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और इनका यूज तो बता ही रहा हूं मैं, बराबर आपको करना ही करना है। नंबर 1, टू प्रूव लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालते हैं केवल 1 का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल 1 का निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/p। कैसे आती है मैं दिखाता हूं आपको। वी हैव, अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम चलेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी। एफ टी जगह क्या है 1, 1 लिख दो और डी टी। अब केवल और केवल इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो e की पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस के p, लिमिट्स 0 से इंफिनिटी, t की लिमिट्स है ये। तो माइनस का p तो कर लो अलग, ये आएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, e की पावर 0 होता है 1, तो माइनस के 1/p, 0 माइनस 1, कुल मिला के आया 1/p। तो लाप्लास ऑफ 1 इज 1/p। बताइए समझ में आया? ये समझ में आया हो तो इसे ओके कर देंगे, ये प्रूव हो गया है। सभी लोग ओके कर दीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? यस वर्षा बोलिए। सर इसमें ये हमने 0 और इन्फिनिटी टी में रखा है या टी में रखा है? यहां पर देखो dt है ना, ये t की लिमिट्स हैं, dt है t की लिमिट्स हैं, तो हमने t में रखा है। ओके सर। ये लिमिट्स t की हैं तो t में रखा जाएगा। और देखिए नेक्स्ट नंबर 2, टू प्रूव लाप्लास ऑफ t टू द पावर n। t का फंक्शन है, t की को पावर है। लाप्लास ऑफ t टू द पावर n, इसको प्रूव करना है आपको गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1, इसे प्रूव करना है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ चलेंगे। वी हैव लाप्लास ऑफ t टू द पावर n, ये होगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के pt इंटू t टू द पावर n और dt। ठीक है, मैंने केवल एफ टी जगह dt लिखा है, आप देख सकते हो। यहां पर हमारा फंक्शन था e टू माइनस पीटी एफ टी, जो फंक्शन यहां पर है उसे यहां लिख दो, e की पावर माइनस पीटी मल्टीप्लाई में आएगा।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बीटा फंक्शन पढ़ा था लास्ट ईयर। बीटा फंक्शन में इसको मैं करूंगा n+1 - 1। चलिए पहले मैं दिखा देता हूं आपको। आपके पास था 0 to infinity e⁻⁻k और t⁻n-1 और dt, या x कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसकी वैल्यू होती है गामा n/a⁻n। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने लास्ट ईयर कई बार हमने इसको यूज किया है और अब भी यूज करेंगे, सेकेंड टर्म में यूज होगा इसका। अब देखिए जरा, इसमें यहां पर जो n है इसको पहले आप -1 करने के लिए n+1 करेंगे। लाप्लास ऑफ t⁻n हमारे पास 0 to infinity e⁻−pt और t⁻, ध्यान देना, n+1 - 1 किया मैंने dt। देखो एक तो बराबर है, ये एक जोड़ा एक घटाया, लेकिन है क्या, ये n+1 ना एक साथ मानो आप, तो ये n की जगह n+1 आ गया है और a की जगह p आ गया है। ये फॉर्मूला हमारा लास्ट ईयर का है। a की जगह p आ रहा है और n की जगह n+1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अब हो जाएगी गामा n+1। n की जगह n+1 और a की जगह p है तो p की पावर n+1। डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ गया है, प्रूव हो गया है। बताइए समझ में आ गया हो तो ओके करें इसे। अब इसमें देखिए एक पर्टिकुलर केस है जो इससे ज्यादा यूज होगा। पर्टिकुलर केस, अगर n कोई इंटीजर हो जाए, अगर n यहां पर इंटीजर हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ध्यान होगा गामा n+1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है। ठीक है जी, गामा n+1 को हम फैक्टोरियल n के बराबर लिख सकते हैं। तो ऐसे में जो लाप्लास ऑफ t⁻n है आपके पास, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n/p⁻n+1। एक ही बात है, लेकिन ये गामा फंक्शन फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे चलेगा। मान ली फ्रैक्शन में आ रहा हो, n की वैल्यू 1/2 तो चलेगा, लेकिन n की वैल्यू 2, 3 या 4 है या 1 है, कुछ भी है, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। बताइए समझ में आ रहा है? इसे ओके कर देंगे प्लीज। नंबर 3। टू प्रूव लाप्लास ऑफ e⁻at इज इक्वल टू 1/p-a, ये प्रूव करना है। ठीक है, हम फॉर्मूला लेके चलेंगे। लाप्लास ऑफ e⁻at, इसको आप लिख लेंगे 0 to infinity e⁻−pt e⁻at, ये ft की जगह पर है, और dt। ठीक, इसको e की पावर एक जगह करो, 0 to infinity e⁻−k p-a into t dt। ये ध्यान रखना, e की पावर हमेशा नेगेटिव साइन साथ लेनी है पूरे चैप्टर में। e की पावर नेगेटिव साइन साथ लेके आना जब भी p आ रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि इसको उल्टा कर लो, फर्क कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हैबिट में डालिए कि माइनस साइन आप ऐसे कॉमन लेके बाहर चले। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, क्या आएगा, e⁻−k p-a into t अपॉन -k p-a, क्योंकि t का कोएफिशिएंट माइनस का p- से डिवाइड कर दिया। लिमिट्स है 0 to infinity, तो 1/-1/p-a तो मैंने किया अलग, ये वाला,
और आप देख सकते हो जब इन्फिनिटी डालोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो डालोगे ई की पावर जीरो। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो और ई की पावर जीरो होता है वन। तो माइनस वन अपॉन पी माइनस ए, और ये हो गया जीरो माइनस वन मीन्स वन अपॉन पी माइनस ए। कुछ चीजें ध्यान रखें आप कि अगर ई की पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो जीरो होता है, ई की पावर जीरो है तो वन होता है, लॉग इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है, लॉग वन है तो जीरो है, और लॉग जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी है। ये लोकल वैल्यूज हैं, कभी भी यूज हो जाती हैं, बिल्कुल आपके टिप्स पर रहनी चाहिए। ये लाप्लास ऑफ e/at समझ में आ गया तो ओके कर देंगे प्लीज। नेक्स्ट नंबर 4, लाप्लास ऑफ साइन at। लाप्लास ऑफ साइन at में a कांस्टेंट है यहां पर, और इसको आपको प्रूव करना है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक, अब इसको लेके चलेंगे। वी हैव, नेक्स्ट पेज पे चलो यही लिख लेता हूं। वी हैव लाप्लास ऑफ साइन at। क्या कहता है हमारा फॉर्मूला? जीरो टू इन्फिनिटी करेंगे, e टू द पावर माइनस पी टी साइन at और dt। अब इसमें हम जो है अपना एक फॉर्मूला है 12th क्लास का इंटीग्रेशन का, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, वो एक डेरिवेशन है, उसको हम यहां यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है, इंडेफिनिट लेंगे, e टू द पावर ax और साइन bx और dx, अगर ये है तो इसको आपको लिखना है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a साइन bx माइनस बी कॉस bx। ये रट्टा मार लो, अभी ऐसे ही कॉस के लिए भी आने वाला है। यहां पर ये अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, आपको ध्यान होगा एक चैप्टर हुआ करता था, हिंदी में नाम था उसका समाकलन खंडशः, या कुछ और था, क्रमशः क्रमशः। तो ये मतलब जो है इसमें होता क्या है, जैसा आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, आई लेके चलते हैं, एक बार करा, फिर ये खत्म तो कोई सा नहीं होगा, ना तो ई की पावर खत्म होगा ना साइन खत्म होगा, ई की पावर रहता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन बन जाएगा, चाहे इंटीग्रेशन कर लो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो। तो ऐसे में आई दोबारा रिपीट होता है, उसको फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, सॉल्व करते हैं, तब ये आता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, 1.5 पेज का अलग सवाल है ये, लेकिन हम इसे अब डायरेक्ट यूज करेंगे। अब आप देखो इसमें क्या समानता है। यहां पर जो ए है हमारा माइनस पी है, जो बी है वो ए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखाएंगे। तो यहां पर जो लाप्लास ऑफ साइन at है आपका इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एज इट इज चल जाएगा, और आपका जो देखिए ई की पावर माइनस ए एक्स है तो ई की पावर माइनस पी टी रहेगा, अपॉन माइनस पी का स्क्वायर, ए की जगह देखो माइनस पी है तो पी स्क्वायर आएगा, और बी की जगह ए है तो ए आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर ए की जगह माइनस पी तो माइनस के पी साइन, और आपके पास है एटी, फिर माइनस बी तो माइनस बी का मतलब माइनस के ए और कॉस एटी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है भाई, देखो यहां पर जो पी है माइनस पी है वो यहां पर ए है, ए की जगह माइनस पी रखना है और बी की जगह ए रखना है, वही कर दिया मैंने, ई को माइनस पी टी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर माइनस के पी साइन एटी क्योंकि बी की जगह ए है हमारा, और माइनस के कॉस एटी, इतना करा है मैंने। बताइए समझ में आ रहा तो ओके करें। लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी। बताइए समझ में आ गया ये, वेरी गुड। अब यहां पर लिमिट लगाएंगे, देखिए ई की पावर जैसी आपने टी में ये इन्फिनिटी करा, ई को माइनस इन्फिनिटी बना, ये सारा खत्म हो जाएगा जीरो, ई की माइनस इन्फिनिटी करते जीरो, और फिर माइनस लोअर लिमिट, इन्फिनिटी लगाते ही ई को माइनस इन्फिनिटी बन गया, जीरो हो गया पूरा का पूरा। जब जीरो डाला ई की पावर जीरो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी की जगह लिमिट डाल रहे हैं, साइन जीरो जीरो
cos 0 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव। अभी आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना चाहिए कि आपका जो लाप्लास ऑफ साइन 80 है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। बताइए समझ में आ गया तो प्लीज ओके करें इसको। नेक्स्ट हमारे हो गए 4, हो गए 5वां। फिफ्थ है हमारे पास टू प्रूव लाप्लास ऑफ कॉस 80। लाप्लास ऑफ कॉस 80 होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें p ऊपर रह जाता है, देखते हैं कैसे रह जाता है। तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना, देखिए इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे e टू द पावर ax cos bx और dx। फिर से e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा जैसे पहले आ रहा था। और अब आपके पास आएगा a cos bx माइनस, इसमें प्लस रहेगा, प्लस b cos b sin bx। इसमें दोनों के प्लस ही हो जाएंगे, लेकिन a जो है वो cos b के साथ आएगा। तो ठीक है, इसको लेके चल रहा हूं। तो वी पुट या वी हैव लाप्लास ऑफ cos 80, ये बनेगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt और cos 80 dt, e टू पावर माइनस pt अपॉन माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर a cos bx, a का मतलब माइनस का p cos 80 और b यानी कि a sin 80, लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी। तो यहां पर जब इन्फिनिटी डालेंगे e की माइनस बिटी 0, फिर माइनस e की पावर 0 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 0 डाला cos 0 1 माइनस का p, साइन 0 0, तो माइनस p और माइनस साइन प्लस का हो गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूव्ड। बताइए समझ में आ गया तो ओके करेंगे इसको। और अभी लेंगे हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी नंबर 6। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, पेन चेंज कर लेते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियर वर्ड तो अब समझ लीजिए आपने आज अब सुना है इसके बारे में, और आपकी पूरी किताब है लीनियर अलजेब्रा। लीनियरिटी वही रहती है जो वहां पढ़नी है वही यहां पर है, बस यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन से पढ़ रहे हैं, वहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरह से पढ़ेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में टू शो लाप्लास ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इज इक्वल टू a1 लाप्लास ऑफ f1t प्लस a2 लाप्लास ऑफ f2t। ऐसा नहीं है पहली बार देख रहे हैं आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी, आपने इस तरह की लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करी है डिफरेंशिएशन में,
आपने यूज की हैं इंटीग्रेशन में, आपने यूज करी हैं और भी जैसे फंक्शंस आते हैं, डेल्टा के ऑपरेशंस आते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने कई जगह यूज किया हुआ लीनियरिटी प्रॉपर्टी को। होता यह है कि यहां पर जैसे फंक्शन है f1 f2, तो a1 कांस्टेंट a2 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएंगे और लाप्लास इन पर ऑपरेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a1 a2 बाहर आ जाते हैं और लाप्लास इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में वैसे ही करते हैं आप। मान लो यहां पर आपका cos x प्लस sin x है, दोनों का अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ देते हैं आप। 2 cos x प्लस 3 sin x है, तो 2 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, 3 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x। और करना भी हमें इसके साथ भी वैसा ही है। देखें जरा, वी हैव, ये लेके चले, लाप्लास ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t, तो ये बनेगा आपके पास 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt a1 f1t प्लस a2 f2t और dt। और आप इन्हें अलग करो, a1 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt f1t dt प्लस a2 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt f2t और dt। इसीलिए मैं कह रहा था ये काम पहले कर चुके हैं, इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, उसी से लिखा मैंने, ये यूनिटी प्रॉपर्टी वहां होल्ड होती है। तो अब ये जो हमारे पास आया, इसमें देखिए ये बन गया आपका लाप्लास ऑफ f1t, और ये बन गया लाप्लास ऑफ f2t। प्रूव्ड? बताइए समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। नेक्स्ट, नंबर 7, टू प्रूव लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, ये आपको लाना है a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो वी हैव लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, ये होगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर at माइनस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2, और इसको अब मैं अलग कर लूंगा, 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ e टू द पावर at माइनस 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस के at। मैंने यहां पर वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी है जो मैंने 6 नंबर पर प्रूव करी है। समझ में आ गया वो स्टेप? तो ओके करेंगे। ये स्टेप अगर समझ में आ गया है तो इसे ओके कर दीजिए प्लीज। गुड। लाप्लास ऑफ e टू द पावर at निकाला था हमने अभी, 1 अपॉन 2 1 अपॉन p माइनस a, ठीक है ना, e की लाप्लास निकाला था। और e की पावर माइनस एटी का लाप्लास, जब a की जगह माइनस ए है तो 1 अपॉन p प्लस ए हो जाएगा। बताइए, फिर से ओके करो, समझ में आ गया स्टेप? तो ये लाप्लास ऑफ e की पावर एटी पहली बार अब यूज करा हमने लाप्लास, इसी फंक्शन का लाप्लास डायरेक्ट हम पहली बार यूज कर रहे हैं। तो अगर e की पावर एटी तो p माइनस ए, e की पावर माइनस एटी तो p प्लस ए। बताओ समझ में आ गया तो ओके करो। जल्दी से ओके करो भाई। चलो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन पी माइनस ए 1 अपॉन पी प्लस ए, एलसीएम ले लिया, p माइनस ए इंटू पी प्लस ए, p प्लस ए माइनस p प्लस ए,
पी से पी कैंसिल, 2a बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, आखिरी रिजल्ट इसमें भी है। 8, to prove Laplace of cos hyperbolic at, लाप्लास, और ये वैल्यू होती है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे आएगी जरा देखते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। तो वी हैव लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर एटी प्लस ई टू द पावर माइनस एटी अपॉन 2। पुराना फॉर्मूला है अपना, लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं हम इसे। ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ ई टू द पावर एटी प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस के एटी। तो 1/2 दोनों में ही आएगा, 1/p माइनस ए प्लस 1/p प्लस ए। टेक एलसीएम, p माइनस ए इंटू पी प्लस ए, पी प्लस ए प्लस पी माइनस ए से ए खत्म, तो रह गया p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये टोटल 8 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। समझ में आ गया हो तो ओके कर देंगे इसको, और अब आप आ जाएंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1, पांच एक्सरसाइज चैप्टर में। इसमें आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहां पर कह रहे हैं फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब ये तो सभी के लिए कहा है, मैं नीचे स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको निकाला लाप्लास ऑफ 2t³ माइनस 60 प्लस 8। अब आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले लीनियरिटी का यूज करके इनको अलग कर लो। ट्वाइस लाप्लास ऑफ t³ माइनस 6 लाप्लास ऑफ t प्लस 8 लाप्लास ऑफ 1। ठीक है जी। अब लाप्लास ऑफ t की पावर आपने लिखा था, कितना था, गामा n प्लस 1 अपॉन पी टू दी पावर n प्लस 1। लेकिन यही गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n हो जाता है अगर ये इंटीजर है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखने चाहिए। तो देखिए जरा, ट्वाइस लाप्लास ऑफ t³ यानी n की वैल्यू होगी 3, 3 का मतलब फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन पी टू दी पावर 4 माइनस 6 लाप्लास ऑफ t यानी 1, 1 तो यहां हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 लाप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन पी, एंड दिस इज योर आंसर। यहां पर ये हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 बटे पी की पावर 4 माइनस 6 बटे पी स्क्वायर प्लस 8 बटे पी, एंड दैट इज योर वैलिड आंसर। बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया है लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी। कुछ नहीं करना, इसको साइन टू टी बना लेना, साइन टू टी अपॉन टू, तो 1/2 हो जाएगा। और लाप्लास ऑफ साइन टू टी, लाप्लास साइन ए टी का फॉर्मूला ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, 2 से 2 कट गया, 1/पी स्क्वायर प्लस 4 हो गया आंसर। तो इस तरह से करके आपके सारे सवाल हैं, सारे सवाल करने हैं आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 10। सब में यही हाल है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, नो चेंज, ये आप लोग करेंगे। इसके बाद आइए आगे, जैसे आपका क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको 11वां ले लो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी इफ एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी को डिफाइन कर रखा है इन्होंने ई टू द पावर टी या 0। ई की पावर टी जब टी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, और 0 जब टी की वैल्यू 1 से बड़ी है। मैं दोबारा लिखता हूं उसको, देखिए हमें गिवन है एफ टी, एफ टी दिया है ई टू द पावर टी या 0, कब? ई की पावर टी है जब टी की वैल्यू 0 1 के बीच में है, और जब टी की वैल्यू 1 से बड़ी है तब ये 0। तो पहले मैं इसका लाप्लास खोलता हूं। लाप्लास ऑफ एफ टी, फॉर्मूला क्या था जी हमारा? 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब ध्यान से देखना जरा, एफ टी का फर्क कहां पड़ रहा है? 1 पर फर्क पड़ रहा है। 1 से पहले कुछ और है, 1 के बाद कुछ और है। तो आप भी इस इंटीग्रल को 0 टू 1 में ब्रेक कर दो और 1 टू इंफिनिटी, ठीक है? तो 0 टू 1 ई की पावर माइनस पी टी, एफ टी का मान क्या है इसमें? 0 टू 1 में ई की पावर टी और डी टी, फिर प्लस 1 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और आप देखिए एफ टी का मान यहां पर क्या है? 1 से बड़ा होने पर 0 और डी टी। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। बताओ ये स्टेप समझ में आ रहा है? ये स्टेप समझ में आ रहा है तो ओके करेंगे प्लीज। नहीं आ रहा दोबारा बोलो, रिपीट करता हूं। देखो यहां पर हमारे पास इंटरवल था 0 टू इंफिनिटी, हमने इसके 2 पीस कर दिए, एक 0 टू 1, एक 1 टू इंफिनिटी। क्यों किए? क्योंकि हमारा फंक्शन ऐसा है, फंक्शन हमारा 1 पर ब्रेक हो रहा है, 1 के बाद कुछ और है, 1 से पहले कुछ और है। 1 से पहले की बात करो तो ई की बार टी होगा, 1 के बाद की बात करो तो 0 होगा। तो यहां पर भी हमें उसी तरह से चेंजेस लाने हैं इसमें। हम 0 टू 1 करेंगे, 1 टू इंफिनिटी करेंगे, ई की माइनस पी टी तो आएगा ही आएगा। एफ टी का मान चेंज करोगे, जब 0 टू 1 का इंटरवल है तो एफ टी का मान है ई की पावर टी, जब 1 से इंफिनिटी है यानी 1 के बाद का, तो एफ टी का मान 0 है। तो ये तो खत्म हो गया, और ये आपका हो गया 0 टू 1 और ई टू द पावर माइनस के पी माइनस 1 इंटू टी और डी टी, और ये तो 0 हो गया। इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस के पी माइनस 1 इंटू टी अपॉन माइनस के पी माइनस 1, लिमिट्स 0 टू 1। एक बार टी की जगह 1 डालेंगे, एक बार डालेंगे 0। तो 1 डाला तो ई की पावर माइनस के पी माइनस 1, और जब 0 डालेंगे माइनस करके तो ई की पावर 0 हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के पी माइनस 1। आप चाहे थोड़ा चेंज कर सकते हैं इसे, ये हो जाएगा ई की पावर 1 माइनस पी, इसको भी माइनस साइन को भर ले सकते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के पी माइनस 1
अपॉन p माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो जाता है। बताइए, समझ में आ रहा तो ओके कर दीजिए। माइनस एन माइनस को दे दिया ऊपर, कोई फर्क नहीं है। बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। गुड। और देखिए, बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछिए। पूछने का ही तरीका है। जब आपको इस चीज समझ नहीं आएगी जब तक पूछोगे नहीं, कैसे मैं समझूं कि आपको पकड़ में नहीं आ रही है बात। आप हाँ हाँ करते रहिए, मैं समझता रहूंगा समझ में आ रहा है। और अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्वेश्चन बराबर पूछें। देखिए, ये हुआ सवाल। अब ये सब सवाल इसी तरीके के हैं। ये आपके 11 से लेकर के और ये आपके 20 तक, बल्कि आपके 21 तक यही सवाल है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, अब जैसे जिसमें 3 आ रहे हैं, जरा इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है। जैसे क्वेश्चन 14 में फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी के 3 वैल्यूज दे रखी हैं, 0, टी और फिर 0। ये है जब टी की वैल्यू 0 1 के बीच में है। एक जगह कम रह जाती है इधर। चलिए, टी की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में है, और जब टी की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो टी की वैल्यू 0 के बीच में 0, 1 और 2 के बीच में टी की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 0। तो एफ टी के मान से डिजाइंड है। बस आपको 3 बार में ब्रेक करना पड़ेगा इसे। वी हैव लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो आप देख रहे हैं एफ टी 2 जगह ब्रेक हुआ, 1 पर और 2 पर, तो आप भी ब्रेक कर देंगे। 0 टू 1 ई टू द पावर माइनस पी टी, और 0 टू 1 है तो इसकी वैल्यू है 0, प्लस 1 टू 2 ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू टी, 1 टू 2 के लिए, और डी टी, प्लस 2 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। तो आएगा ही आएगा, लेकिन एफ टी का मान तो 0 है। बताओ, समझ में आ रहा है तो ओके करेंगे इसको। बिल्कुल वही चीज रिपीट हुई है, बस यहां पर 3 बार इंटीग्रल हुआ हमारा अलग अलग। ठीक, ये 0 हो गया। ये वाला, इसको फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानो, बाई पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस के पी, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 टू 2, यहां भी लिमिट्स 1 टू 2, और टी का 1 हो गया, ई की पावर माइनस पीटी का माइनस पीटी अपॉन माइनस के पी और डी टी। फिर यहां पर 0, इसका कर दिया। पहले लिमिट लगाएंगे टी में, तो टी में लिमिट लगाई तो माइनस के पी तो है ही, और माइनस के 1 अपॉन पी अलग कर लेते हैं। पहले 2 डाला तो 2 और ई की पावर माइनस के 2p, 1 डाला तो माइनस 1 और ई की पावर माइनस के p, टी की जगह डाली वैल्यूज। यहां पर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी तो वैसे हो गया माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर माइनस पीटी का ई की पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस पी, लिमिट्स 1 टू 2। फिर से ये बन रहा है आपका माइनस के 2, अलग अलग करते हैं। चलिए, माइनस के 1 अपॉन पी है ये, 2 ई टू द पावर माइनस के 2p माइनस ई टू द पावर माइनस के p। यहां पर ये माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया,
और e की पावर माइनस के 2p और माइनस e की पावर माइनस के p। अब जैसे चाहे इसको समेटो, ये आपका आंसर आ चुका है। e की माइनस 2p इकट्ठे करने तो वैसे इकट्ठे कर लो, और ऐसे भी ठीक है, माइनस साइन चाहो तो अंदर कर दो, वो भी ठीक है। जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। बताइए समझ में आ गया तो क्या कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। प्रूव दैट लाप्लास ऑफ ht इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस के पाई p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, where ht is equal to sin 2t और 0। तो t की वैल्यू जब 0 पाई के बीच में है तब ये sin 2t, और जब t की वैल्यू पाई से बड़ी है तो ये 0। इस तरह से बस अब इसको लेते हैं, 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो लाप्लास ऑफ ht 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt ht dt। अब इसको 2 पार्ट कर दो, पाई पर पाई था, सॉरी पाई को ब्रेक कर देंगे तो 0 टू पाई e टू द पावर माइनस के pt, और ht का मान जो 0 पाई के बीच में sin 2t आएगा और dt। फिर यहां पर प्लस, जब आपका पाई टू इंफिनिटी करोगे e की पावर माइनस pt तो ये 0 हो जाएगा dt। देख सकते हैं आप, p से जब बड़ा ले रहे हैं हम, सॉरी पाई से जब बड़ा ले रहे हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बताइए समझ में आ रहा तो ओके कर देंगे इसको। और अब इसमें अपना वही पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, e टू द पावर माइनस के pt अपॉन माइनस p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अंदर आएगा माइनस के p साइन 2t, फिर माइनस 2 और कॉस 2t, a साइन 2t प्लस b माइनस के b कॉस bt, ये वो आ गया है। तो अब यहां पर जो लिमिट्स हैं आपके पास वो लगानी है आपको 0 से लेकर के और पाई तक। तो पहले लगाया पाई, अच्छा ये 0 हो चुका है, ये वाली इंटीग्रल 0 हो चुकी है। अब इसमें देखिए पहले पाई लगाया तो e टू द पावर माइनस के p पाई अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, यहां पर साइन 2t साइन 2 पाई साइन 0, कॉस 2 पाई कॉस 0 यानी कि 1 तो माइनस का 2, फिर डाला 0 e की पावर 0 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, और इसके साथ 0 डाला तो साइन 0 0, कॉस 0 1, ठीक है जी। तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, आ गया है ये आपका 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस के पाई p या p पाई जो भी लगे, अच्छा उसे लिख दो, ये आपका आंसर आ गया है। बताइए समझ में आ गया हो तो ओके कर देंगे इसको। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक करके ला रहे हैं, 22 तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। होमवर्क क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी। कल करते हैं इसमें आगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन। और रेगुलर रहा करो आप लोग, लाइव क्लास ज्वाइन करो, चाहे कोचिंग आ जाओ, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन आप लोग प्लीज क्लास में रहा करो।